हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यहां पे पढ़ाता हूं फॉर क्लास 6, 7 एंड 8 गणित प्रकाश, जो एनसीईआरटी ने रिसेंटली नया बुक रिलीज करा है। उसको मैं यहां पे कंप्लीट सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे फिगर आउट के क्वेश्चन यहां पे मैं करवाता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का फाइनल फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। ये सारे हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिया। मैंने प्लेलिस्ट जो बना के रखा है, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, आखिरी के जो बुक के एंड में क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना। ठीक है, मैं पहले आपको ट्राई अटेम्प्ट करने का चांस देता हूँ मैं क्वेश्चन समझा के। ठीक है, पेन कॉपी और ये वाला बुक लेके जरूर बैठना। चलिए, तो यहाँ पे बोला रीड द सिचुएशन गिवन बिलो, राइट एन अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ देम एंड फाइंड देयर वैल्यूज। ठीक है, एक सिचुएशन दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको एक वो सिचुएशन को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। फिर आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू एक्सप्रेशन उसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये दो काम करना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या हम लोग को सिचुएशन दिया है। द डिस्ट्रिक्ट मार्केट ऑफ बेगुर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 डेज ऑफ द वीक। ठीक है, बेगुर का एक कोई तो भी मार्केट है जो सारे 7 दिन के 7 दिन खुला रहता है। और रहीम सप्लाइज 9 kg ऑफ मैंगोज। ठीक है, रहीम जो क्या करता है, वह 9 kg ऑफ मैंगो ईच डे देता है फ्रॉम हिज ऑर्कार्ड, एंड श्याम सप्लाइज 11 kg ऑफ मैंगोज ईच डे ऑफ हिज ऑर्कार्ड टू, ऑर्कार्ड बोलते हैं क्या पता नहीं, टू हिज मार्केट। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगोज सप्लाइड बाय देम इन अ वीक टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट। ठीक है, तो रहीम क्या करता है, 9 kg मैंगो डेली देता है, 9 kg मैंगो डेली। ठीक है, और श्याम क्या करता है, श्याम देता है 11 kg मैंगोज डेली। ठीक है, और बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाइड बाय देम इन अ वीक टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट। तो एक हफ्ते में उन दोनों ने मिला के कितने मैंगोज दिए। और ये भी कहा है कि वो जो मार्केट है सातों के सातों दिन खुला रहता है। ठीक है, तो सातों के सातों दिन खुला रहता है मार्केट, और हर एक दिन रहीम दे रहा है 9 किलो, शाम दे रहा है 11 किलो। तो इसका एक्सप्रेशन निकालना है कि एक हफ्ते में वो लोग कितना मैंगो देते हैं। तो चलिए 10 सेकंड्स का आपको टाइम देता हूँ, एक बार सोचो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका। एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, सो रहीम देता है 9 kg मैंगो पर डे, एक दिन का 9 kg देता है ना, एक दिन का। अगर रहीम 9 kg देता है, तो 7 दिन में कितना, 7 दिन का कितना देगा, 7 × 9, सिंपल है ना। सेम अगर शाम 11 किलो दे रहा है एक दिन में, तो 7 दिन में शाम कितना देगा। अगर एक दिन में शाम देता है 11 kg, तो 7 दिन में कितना देगा, 7 × 11 kg। तो टोटल क्या होगा इन दोनों का मिला के, 7 × 9 kg प्लस 7 × 11। तो आंसर फाइनल क्या होगा, 7 × 9 प्लस 7 × 11। ठीक है, और इसका फाइनल वैल्यू भी निकालने को बोला है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बनता है। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व भी कर लेते हैं, चलो। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। 7 × 9 होता है 63, प्लस 7 × 11 होता है 77। 63 प्लस 77 होता है इधर से 140, 140 kg मैंगो देते हैं श्याम और रहीम एवरी वीक। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बी। यहाँ पे बोला है बीनू अर्न्स, कितना अर्न करते हैं बीनू, 2,000 रुपए पर मंथ। शी स्पेंड्स 5,000 ऑन रेंट, 5,000 ऑन फूड एंड 2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस एवरी मंथ। व्हाट इज द अमाउंट बीनू विल सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, बीनू जो है 20,000 अर्न करती है पर मंथ। वो स्पेंड करती है 5,000 ऑन रेंट, 5,000 ऑन फूड एंड 2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, ठीक है, 2,000 अदर एक्सपेंसेस, व्हाट इज द अमाउंट बीनू विल सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, आई होप आपको सिचुएशन समझ में आ गया। बीनू कहीं जॉब कर रही है, 20,000 रुपए कमा रही है, 5,000 वो स्पेंड करते हैं रेंट में, 5,000 खाने में, और 2,000 बाकी एक्सपेंसेस में हो जाता है। ठीक है, और पूछा व्हाट इज द फाइनल अमाउंट शी विल सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, एक साल के बाद बाय द एंड ऑफ द ईयर पूछा है। ठीक है, मंथली दे रखा है। चलो ठीक है, 10 सेकंड्स का टाइम दे, एक बार सोचो, ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर दिस, और रिजल्ट भी निकालना है। चलिए, अगर नहीं कर पाए तो एक बार पॉज कर लेना, टाइम ले लेना अपना। ठीक है, तो मैं करके बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जो बीनू जो है एक महीने में 1 मंथ का उसका हिसाब लगाता है। ठीक है, वो अर्न कितना करती है, +20,000 कर देते हैं, 20,000 रुपए उसके पास आते हैं। ठीक है,
और एक्सपेंडिचर मतलब खाने में, फूड में कितना खर्च कर देती है। फूड में मान लो 5,000, 5,000 गया, है ना। रेंट में भी मान लो कितना गया, 5,000 रुपये, ये भी गया, है ना। उसके पॉकेट से चला गया नहीं सर, नेगेटिव 20,000 रुपये आ रहे हैं तो पॉजिटिव। और अदर एक्सपेंसेस में 2,000 -2,000, ये गया एक महीने का। सो एक महीने का टोटल एक्सप्रेशन क्या बनता है उसका, 20,000 तो उसका पॉजिटिव हुआ, 20,000 उसका आया, 5,000 उसका गया रेंट में, 5,000 उसका गया खाने में, और 2,000 उसका गया मिसलेनियस में। ठीक है, ये होता है एक महीने का। ठीक है, बीनू का जो भी खर्चा है। अब उसको पूछा एक साल में व्हाट इज द अमाउंट बीनू विल सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, सो यही उसका सेव रहेगा, 20,000 का, हमारी इतना खर्चा हो रहा है ना। तो इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 20 -5 10 -12 8,000। तो 8,000 क्या होता है उसका, ₹8,000 मंथली सेव करती है एक महीने का। अब साल का कितना करेगी, एक महीने का 8,000, तो 12 महीना होता है साल में, तो 12 महीने में कितना अर्न करेगी, वो सेव करेगी, 12 × 8,000। 12 5 60, 12 6 72, 7 84, 96,000, 96, 1 2 3, इतना बीनू क्या करेगी, सेव करेगी। चलो ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। अब करते हैं सी, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑफ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप पोस्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करता है। यहाँ पे क्या कहा है, डे टाइम में एक स्नेल है। स्नेल मतलब जो धीरे धीरे चलता है ना। ठीक है, नाम क्या कहता है मुझे हिंदी में, मुझे याद नहीं, एक पोल है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक स्नेल क्लाइम कर रहा है, ऐसा टाइप का कुछ तो भी रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है ऊपर में ना। ठीक है, ये स्नेल जो है 3 सेंटीमीटर अप पोस्ट ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द नाइट वाइल, अच्छा ड्यूरिंग द डे, एक दिन में वो 3 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचती है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और रात को जब सोने का टाइम आ जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, 2 सेंटीमीटर फिर से नीचे आ जाती है ये। ठीक है, सोते वक्त फिर से क्या हो जाता है, ये 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई दिन भर चल के। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, रात को फिर से वो सोते सोते, फिर से मान लो इधर पे बना देता हूँ, वो इधर पे 2 सेंटीमीटर और नीचे स्लिप हो जाती है। ठीक है, द पोस्ट इज 10 मीटर हाई एंड अ डिलीशियस ट्रीट इज ऑन टॉप। ठीक है, ये जो पोल है, वो पोल है मान लो 10 मीटर का है। कितने का है, 10 मीटर्स का है, और यहाँ पे कोई ना कोई बहुत अच्छा खाना रखा हुआ है उसके लिए। ठीक है, स्नेल के लिए। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल द स्नेल रीच द ट्री। तो कितने दिन लगेंगे ऐसे चल के जाने में स्नेल को, ताकि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए, खाने तक पहुंच पाए। देखते हैं, इधर से शुरुआत करेगी नेल, स्नेल है ना, नेल नहीं स्नेल। चलो ठीक है, आप आपको मैं 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, आप एक बार करके सोच के देखो, एक बार ट्राई टू मेक एन एक्सप्रेशन। चलिए ठीक है, आई होप आपने कर लिया। ठीक है, तो एक दिन में टोटल, मतलब एक दिन और एक रात, 24 घंटे मिला के वो कितना कितना चलती है, देखो। ठीक है, दिन में तो 3 सेंटीमीटर ऊपर चली गई। ठीक है, और रात को सोते वक्त 2 सेंटीमीटर नीचे आ गई, यही कहा है ना, 2 सेंटीमीटर स्लिप कर देते रात को सोते वक्त। ठीक है, तो 24 घंटे में इफेक्टिवली कितना चला, 3 तो ऊपर चला उसने, और 2 नीचे चल लिया। तो इसका मतलब इफेक्टिवली क्या बचा, 1 सेंटीमीटर ऊपर। तो मतलब एक दिन में 24 घंटे में 1 सेंटीमीटर ही ऊपर पहुंच पाती है। ठीक है, तो वो बोला है कि ये जो पोस्ट है 10 मीटर का है, तो 10 मीटर का पोस्ट अगर वो डेली 1 1 सेंटीमीटर जा रही है, तो कितना दिन लगेगा उसको पहुंचने में। तो एक दिन में 1 सेंटीमीटर जा रही है, तो 10 दिन में 10 सेंटीमीटर जा पाएगी, जो पोल का लेंथ है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 10 डेज। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अगर एक्सप्रेशन बना, आई होप आपको आंसर पता चल गया। अगर आपको एक्सप्रेशन बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हो, मैं एक्सप्रेशन भी लिख के बता देता हूं। ठीक है, मान लो एक दिन में वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती है, -2 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है, ये इफेक्टिव चलती है वो एक दिन में। और इसको 10 दिन में पहुंचना है, तो
एक दिन में इतना चलती है इंटू 10, सो दिस वुड बी आवर फाइनल एक्सप्रेशन। इसको रिजल्ट आप कैलकुलेट करो तो 3 - 2 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 होता है 10। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला मेलविन रीड्स अ 2 पेज स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स। ठीक है, हाँ तो मेलविन जो है हफ्ते में ट्यूसडे और सैटरडे को छोड़ के, मतलब 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन में 2-2 पेज पढ़ता है। ठीक है, 5 डेज अ वीक, मतलब एक वीक में कितना, एक हफ्ते में कितना पेज पढ़ लेता है। अगर 7 डेज में 2 दिन तो पढ़ता नहीं है, मतलब 5 दिन ही पढ़ता है, और हर एक दिन कितने पेज पढ़ता है, 2 पेज, तो एक दिन में 2 पेज पढ़ता है, तो 5 दिन में 5 × 2 पेज। ठीक है, 5 दिन में मतलब 1 वीक में, 1 वीक में वो इतना पेज पढ़ लेगा। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिस्क्राइब दिस सिनेरियो। ठीक है, हाउ मेनी स्टोरीज 2 पेज। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि 2 पेज स्टोरी है। ठीक है, और पूछा है कि कितने स्टोरीज पढ़ लेगा। ठीक है, तो 2 पेज स्टोरीज है। अरे इसको समझाऊं कैसे, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा क्लीन करके इधर पे लिखता है। ठीक है, थोड़ा सा साफ सुथरा, वापस से एकदम शुरुआत से पढ़ता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मेलविन जो है, ठीक है, 5 डेज ही रीड करता है ना। वो सैटरडेज, ट्यूसडेज और सैटरडे को रीड नहीं कर रहा, 5 दिन ही रीड करता है। और क्या रीड करता है, 2 पेज स्टोरी। ठीक है, हर एक दिन क्या रीड करता है, एवरी डे 2 पेज का स्टोरी रीड करता है एवरी डे। ठीक है, ठीक है, एंड आर हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स। ठीक है, 8 वीक्स में कितने स्टोरीज रीड कर देगा। एक स्टोरी 2 पेज का है और हर एक दिन वो एक एक स्टोरी पढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 वीक में वो 5 डेज रीड कर रहा है ना, और ईच डे, एक दिन में वो एक स्टोरी पढ़ रहा है ना, तो 5 दिन में कितने स्टोरी पढ़ लेगा, 5 डेज में 5 स्टोरीज, है ना। अब 5 डेज मतलब 1 वीक, तो मतलब 1 वीक में वो कितना पढ़ लेगा, 5 स्टोरीज। राइट, एक वीक में 5 स्टोरीज। पूछा है 8 दिन में कितना पढ़ लेगा। 8 दिन में रीडिंग हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट इन 8 वीक्स, तो 8 दिन में वो कितना कंप्लीट कर लेगा। सो एक वीक में 5 स्टोरीज, तो 8 दिन, 8 वीक में 8 × 5 स्टोरीज। ठीक है, 8 × 5 होता है 40 स्टोरीज। ठीक है, अब बोला है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब बस देख लो, चेक कर लो, जो फाइनल आंसर तुम्हें 40 दे रहा है वो तुम्हारा आंसर है, जो नहीं दे रहा वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 × 2 × 8 ये होता है 80, तो ये तो नहीं है। 7 - 2 × 8, 7 - 2 × 8 ये सही है। 7 - 2 5, 5 × 8 40, ये 40 है, तो ये सही है। 8 × 7 56 है, तो ये नहीं है, 40 नहीं है। 7 × 8 ये भी नहीं है, जो भी है मुझे पता है वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, 7 × 5 35 - 2 ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। 7 + 2 × 8 ये भी नहीं हो सकता। 7 × 8 - 2 × 8, 7 8 7 56 - 8 2 16, 56 - 16 हो रहा है, ये 40 हो रहा है। ठीक है, तो ये है। 7 - 5 2 × 8 ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, बस जी और बी ही इस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सब क्लियर है। अब आगे बढ़ता है, पूछा है कि आगे क्या पूछा है, फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, इस एक्सप्रेशंस को अलग अलग तरीके से हम लोग कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं वो पूछा है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मेरे को जो तरीका पता है, फाइंड डिफरेंट वेज, एक तो मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले प्लस 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 को एक साइड कर लेता हूँ, और माइनस 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 को एक साथ एक साइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 माइनस के बाद 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो 1 + 3 इसको ऐड कर लेते हैं, ये ऐड करने पे 10 20 25 -10 20 30 विच इज -5। एक तो ऐसे इवेल्युएट कर सकते हैं, और कोई तरीका है, और मेरे को और एक तरीका दिख रहा है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 1 - 2, दो दो का पेयर बनाओ। 1 - 2 कितना होता है, -1। फिर 3 - 4 ये भी -1, 5 - 6 ये भी -1, 7 - 8 ये भी -1, 9 - 10 ये भी -1, -1 -1 -1 -1 -1 -5। ठीक है,
ये एक तरीका है, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है। सेम वे में ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी 1 - 1, ये तो जीरो हो रहा है, जीरो 1 - 1 जीरो, 1 - 1 जीरो, 1 - 1 जीरो, 1 - 1 जीरो। ठीक है, एक तो ये तरीका कर सकते हो। या फिर सेम तरीके से पॉजिटिव को अलग कर लो, 1 + 1 + 1 + 1, 5 1 पॉजिटिव है, माइनस 1 + 1 + 1 + 1, 5 1 नेगेटिव है, तो 5 - 5 विच इज 0। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, या फिर और कोई क्वेश्चन है? और भी क्वेश्चन है। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू बाय रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग करना है, वो कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, तो एक मैं करके बता रहा हूँ रीजनिंग करके। ठीक है, कैसे करते हैं। तो ये तो दोनों ही सेम ही लग रहा है, इधर पे ना ब्रैकेट है ना कुछ, ये तो सीधा सब सब कुछ बराबर है, सब कुछ सेम है, तो ये तो इक्वल ही है ना। फर्स्ट वाला इक्वल है, सेकंड वाला 83 × 42 - 18, 83 × 40 - 18, ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है छोटे नंबर से हो रहा है, यहाँ पे बड़े नंबर से हो रहा है, तो ये वाला बड़ा रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट करके बिना कैलकुलेट करे मैं आंसर निकाल दे पा रहा हूँ। ठीक है, सेम वे में चलिए आपको 5 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, आप सी वाला सॉल्व करके देखो। चलिए, अब यहाँ पे जैसे कि आपको टर्म सेपरेट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें, 45 - 7 × 18, 45 - 17 × 6। ठीक है, ये पहले कैलकुलेट होगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 45 - 17 × 8 और 45 से 7 × 6, मतलब यहाँ पे जो है माइनस के बाद बड़ा नंबर है, मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब ये वाला बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 17 × 8 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 17 × 6 छोटा वाला नंबर यहाँ पे माइनस हो रहा है 145 से, तो ये वाला बड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए डी वाला आप सॉल्व करके देखो, 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक टर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा पहले ये कैलकुलेट करने के बाद मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 23 × 48, बड़ा दो नंबर मल्टीप्लाई और 35 छोटा सा नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। पर यहाँ पे 23 × 48 - 35, 48 - 35 करोगे तो लगभग 13 आ रहा है, 23 × 13 ही रहेगा। तो ये नंबर मतलब काफी छोटा हो जाएगा, 23 के साथ 48 माइनस हो रहा है, उसके देख जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है 35 भी हो रहा है, पर यहाँ पे 23 के साथ बहुत छोटा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला नंबर बड़ा रह जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब ई वाला अटेम्प्ट करो एक बार, 5 सेकंड्स का टाइम। चलिए, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 16 - 11 × 12, जब ब्रैकेट ओपन करता है 16 से इसको भी मल्टीप्लाई होगा, -16 से 11 को, 12 से 11 को मल्टीप्लाई, मतलब 12 × 16, ये तो पॉजिटिव में है, और 12 × -11। ठीक है, ये दोनों ही इक्वल है, दे आर सेम एक्सप्रेशंस। ठीक है, चलिए अब एफ वाला करिए, एफ वाले के लिए 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। चलिए, तो यहाँ पे 88 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 76 - 53, यहाँ पे 88 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 53 - 76, तो ये 53 - 76 है नेगेटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव एक नेगेटिव नंबर हो जाता है ये, और ये तो पॉजिटिव नंबर ही रहता है ना, ये माइनस ये तो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से। ठीक है, चलिए अब जी वाला सोच के देखो, 10 सेकेंड्स का टाइम है, सॉरी 5 सेकेंड्स का। चलिए आई होप आपने ये वाला भी कर लिया होगा। यहाँ पे क्या 42 + 16 × 25, यहाँ पे 43 + 15। ठीक है, 25 तो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों की तरफ यार, यहाँ पे 42 + 16, यहाँ पे 43 + 15, इस नंबर को बढ़ा दिया, इस नंबर को घटा दिया, तो मतलब बराबर ही कर दिया, इक्वल ही आ जाएगा ये दोनों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। चलिए अब करते हैं एच वाला, 5 सेकंड्स का टाइम है। चलिए,
अब देख यहाँ पे क्या 36 इंटू कुछ हो रहा है, यहाँ पे 35 इंटू कुछ हो रहा है, ठीक है। क्या इंटू हो रहा है वो देख ले, 28 - 16, 27 - 15। तो 28 - 16 और 27 - 15, यहाँ पे जो माइनस हो रहा है 28 से इसको घटा दिया 1, और जो माइनस हो रहा है वो भी घटा दिया, तो ये और ये तो इक्वल है। दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर, जीरो नहीं है, ये दोनों नंबर इक्वल है बोल के आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पे उस वो जो इक्वल नंबर्स है, जो भी नंबर है, मतलब अगर मैं देखूँ 28 - 16 होता है कितना, 12 होता है, 27 - 15 भी 12 ही होता है। अब यहाँ पे बचा क्या, 12 × 35, यहाँ पे बचा 12 × 36, तो बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसा लॉजिकली आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए, अगर वो आपको क्लियर है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या बोला है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटेशन, ठीक है। अच्छा, इसके साथ कौन सा एक्सप्रेशन इक्वल है बिना कंप्यूट करे, यू मे रीराइट द एक्सप्रेशन यूजिंग टर्म्स और रिमूविंग ब्रैकेट, देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन विच आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। इसके साथ यहाँ पे कौन कौन से इक्वल है वो आपको बताना है, एक से ज्यादा भी इक्वल हो सकते, तो आपको देख के बताना है। तो 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, एक बार सोच के देख लो। चलिए, आई होप आपने कर लिया, ठीक है। अब ए 1 के साथ बराबर है कि नहीं चेक करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, 83 को एक बढ़ा दिया, और जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है वो भी एक बढ़ा दिया, तो आखिरकार आंसर तो सेम ही होगा ना। 5 - 3 करो, या फिर 5 के साथ एक बढ़ा दिया और इसके साथ भी एक बढ़ा दिया, मतलब 6 - 4 करो, ये भी एक बढ़ा दिया और ये भी एक बढ़ा दिया, तो फाइनल आंसर तो सेम आना है ना। 5 - 3 भी 2 होता है, और 6 - 4 भी टू टू ही होता है, यहाँ पे भी सेम काम करा। 83 - 37, 83 में 1 बना बढ़ा दिया 84, 37 में 1 बढ़ा दिया 38, तो ये इक्वल ही होता है, और -12 तो सेम ही है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल, ये तो इक्वल है, ठीक है। चलिए, अब ये वाला देख लो, क्या ये दोनों इक्वल है, ये वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 83 - 37 -12, ठीक है। अगर 83 -37 +12 होता तो इक्वल होता, पर यहाँ पे 83 की जगह 84 लिख दिया, तो इसके कारण ये इक्वल नहीं होगा उसके साथ, ठीक है। चलिए, अब ये वाला देखते हैं। 83 - 38, 37 था 38 कर दिया, ठीक है, एक बढ़ा दिया, और ये भी एक बढ़ा दिया, ठीक है। दो बढ़ा दिया, दो नेगेटिव नंबर दो बड़े कर दिए, तो इससे क्या सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा सेम, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये मान लो 20 - 17 था। अब यहाँ पे क्या करते, जब माइनस हो रहा था उसमें दो बढ़ा दिया, मतलब 20 माइन, और एक एग्जांपल, तो -15 -2 था, इसका आंसर क्या होता है, 20 - 15 5, 5 - 2 3 होता है। अब इसमें क्या करा, 20 तो सेम ही रखा, फिर -37 को 38 कर दिया, मतलब -15 को -16 कर दिया, एक यहाँ पे नेगेटिव में बढ़ा दिया माइनस, और 12 को 13 कर दिया, मतलब इधर पे भी -3 कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 20 - 16 4, 4 - 3 1 आएगा, आंसर में चेंज आएगा, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या करा है, स्वैपिंग करा है, जब एडिशन सब्सट्रैक्शन में स्वैपिंग इज पॉसिबल। तो 37 83 यहाँ पे पहले था, 83 यहाँ पे बीच में ले गया, फिर 30 -37 सेकंड में था, वो पहले आ गया, फिर -12 लास्ट में था, ये लास्ट में रहा, यहाँ पे बस स्वैपिंग हुआ है, तो ये भी इक्वल ही रहेगा, ठीक है। चलिए, अब बी वाला करते हैं, आप एक बार अटेम्प्ट करके देखो, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, ट्राई करके देख लो। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। तो क्या ये एक्सप्रेशन इसके साथ इक्वल है वो चेक करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। 93, फिर ये एक टर्म है, +76, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, 37 प्लस, अच्छा ये टर्म और ये टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलत ही हो जाएगा, तो हो ही नहीं सकता इक्वल, ठीक है। यहाँ पे 37 में 44 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 93 और 44 को मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे इक्वल होगा, ठीक है। इसमें इसमें 93, ठीक है, +37, इस बार 76 को इधर पे इंटू कर दिया, यहाँ पे 44 था, ये भी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है, 93 +76 इंटू, यहाँ पे इंटू कर दिया, कैसे इंटू करा, ये तो पॉसिबल नहीं, इंटू नहीं कर सकते, ठीक है। दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस नहीं है, दिस प्लस दिस इंटू दिस,
प्लस दिस है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बचा ये यहाँ पे 37 × 44, ये टर्म पहले लिखा, फिर 93 लिखा, फिर 76 लिखा, तो यही बस एक इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला चूज अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग सेम वैल्यू। आपको कोई एक नंबर चूज करना है, मान लो जैसे 27, और आपको 10 अलग अलग एक्सप्रेशन लिखना है जो सेम वैल्यू दे। ठीक है, मैं एक दो लिख के बता देता हूँ एग्जाम्पल करना क्या है। जैसे कि 27 क्या हो सकता है, 9 × 3 भी 27 होता है ना। 30 - 3 भी 27 होता है ना। 10 × 3 - 3 भी 27 होता है ना। और 7 × 4 - 1 भी 27 होता है ना। तो ऐसे आपको 10 एक्सप्रेशन लिखने हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप खुद से लिख लेना, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ऐसे बहुत सारे कर निकाल सकते हो आप। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट। आई होप आपको सारा चैप्टर क्लियर है। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन।